सरकारी और वो भी नया अधिकारी होने के नाते मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन किस तरह से। सर मुझे लगा कि ऑटो रिलेटेड फीलिंग्स को अभी वक्त भी समझ सकती है, इसलिए हमने कुछ अपनी तरफ से जोड़ा है। कभी छिड़की, कभी दुलार, कभी धौस, कभी विषाद, कभी क्रोध, कभी चोर, कभी पितृवत पुचकार में बदली जाती औरत, परिवार समाज और व्यवस्था के दंश को झेलती औरत की तस्वीर है रखी। सामंती अवशेषों के विरुद्ध संघर्षरत औरत रखी। रखी कहाँ खो गई तुम? तुम अपने विवाह का प्रसंग बता रहे। प्लीज आगे की बात। मैं रखी, मैं नीच थी, कोटा जनजाति, मैंने गांव पड़ोस की लड़कियों में आ देखे श्रृंगार देखा था। विवाह के लिए खास तौर से सिलाए गए कपड़े, औरत और सहेलियों की जमघट, रिश्तेदारों की चहल पहल, घराती बरातियों की आवभगत देखी, ढोल नगाड़ों के आकाश में बिकने वाले नाच सुने। मेरे विवाह की कोई रस्म नहीं हुई। मैं इसे साथ ले जा रहा हूँ। अरे हट, मुझे तुम नहीं रखी चाहिए। मैं इसे घाट को मवेशी चलाने नहीं, घर ले जा रहा हूँ। साथ रखूंगा इसे। जैसे किसी की औरत रहती है वैसे ही रखी मेरे साथ रहेगी। हट, वो सब नहीं जानता। देख राजी तुझे से भेज देंगे। तू इसकी चिंता क्यों करती है? इसका हाथ मुझे सौंप दे, तुम्हारे पुरखों का कर्ज माफ कर देता हूँ। ठाकुर का वचन है, वचन। आप सच कह रहे हैं महाराज? हाँ, माफ कर देता हूँ। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक लेकिन ये शूद्र लड़की आपकी रानी कैसे बन सकती महाराज? तू इसकी चिंता न कर, वैसे भी साथ हुआ मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आपकी बिरादरी वाले, आपकी मेरी बिरादरी मेरी बिरादरी है। तू नीचे नीचे ना, क्या करना है जानता हूँ, बस तू हाँ कर दे। चल 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 चल। माई हाँ कहा ना, ठाकुर का वचन है। चल चल। गैया तो जान दे के छोड़ेगी। गैया बड़ी बदमाश है, दोनों की रानी से कम ना है। बिना कमीशन का
देखिए खाएगी गुड़ की भेली और चलेगी फटाफट। अरे बाप रे बाप, बड़ी खिसी आई। चल अब देर मत कर गाय माँ, सोलह को जाना है जज्बा के। ओम वनस्पति शांति, ओम देव शांति, शिव शांति, सर्व शांति, शांति शांति। हरि ओम, हरि ओम। ओम ऐं पृथ्वी तत्त्वशोध्यामि नमः। ओम ऐं वनस्पति तत्त्वशोध्यामि नमः। ओम ऐं आत्म तत्त्वशोध्यामि नमः। हरि ओम। ये लो, पंडित जी अमृत पान कर रहे हैं। संवत्सर 2064 की थी शुक्रवार तिथि मासो मासे भद्र मासे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नक्षत्र रोहिणी लग्न सिंह। पंडित जजमान आ रहे हैं। पंडित जी हुकुम महाराज, इस विधवा के हमारे बाप का खर्चा इसके माथे पर देने संबंधी जो भी कार्यक्रम है ना, जी महाराज संबंधित। जी महाराज, जल्दी खर्चा के अनुसार जैसी आपकी आज्ञा महाराज। देख बिरजू, तेरा बाप नरक में है, वो ठाकुर का कर्जदार मरा। शास्त्रों के अनुसार बाप का कर्जा बेटे पर आता है। अगर तू अपने बाप का कर्जा कबूल कर लेगा तो तेरे बाप को नरक द्वार से छुटकारा मिल जाएगा। छुड़वा दो महाराज, मेरे बाप को नरक के द्वार से छुड़वा दो। मैं उसका सारा कर्जा चुकाने का वचन देता हूँ। ठीक है, निकाल हाथ बाहर। अरे नील थोड़ा नीचे रख। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। पीले। ओम ऋषिकेशवाय नमः। हस्त प्रक्षालन समर्पयामि। पकड़ गाय माता की पूंछ। सर्वे मंगल मंगले शिवे साथ शादिके सर्वे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। हे गाय माता, बिरजू का बाप नरक में है और ठाकुर का कर्जदार मरा। बिरजू कह रहा है अपने बाप का कर्जा अपने ऊपर लेता हूँ। बिरजू के बाप को नरक द्वार से छुटकारा दिला दो गाय माता। छुड़ा दे गाय माता, मेरे बाप को यमराज के बंधन से छुड़ा दे। करुणा जमुना स्नान कराएगा क्या? हे गाय माता, बिरजू के बाप को नरक द्वार से छुटकारा दिला दो गाय माता। तेरे घंटी बजी, तेरे बाप को नरक द्वार से छुटकारा मिल गया। बड़ी कृपा महाराज। क्या करता है नीच? यमुना स्नान कराएगा क्या? चल उठ, जा ठाकुर के खेत में काम कर। चल बेटी जम्मू। अरे बिरजुआ रुक, ये ले, कल खेत में आ जाना। महाराज पंडित। हाँ महाराज। अरे महाराज एकदम चल महाराज, सब रात की कृपा का महाराज। लगा रहा महाराज की जय। दूसरे जजमान आ रहे हैं। दूसरे जजमान आ रहे हैं। पंडित जी, हम महाराज हुकुम। मैं लड़की के बदले उसके मूर्खों का कर्ज माफ कर रहा हूँ। जी आप सदर के अनुसार इस रस्म को पूरा कीजिए। जी महाराज, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
माता, ज्ञानू यमगार में बंधा है। वीर सिंह उसका कर्जा माफ कर रहा है। कर्जे के बदले में कुमारी कन्या का मोल ले रहा है और एक माँ अपनी बेटी को बेच रही है। हे गाय माता, ज्ञानू को यमद्वार से मुक्ति दिला दो गाय माता, दिला दो। जय गाय माता। घंटी बजी, तेरे पति को यमद्वार से मुक्ति मिली। ये लीजिए पंडित जी, महाराज जल्दी जाइए यहाँ से। महाराज, लगता है आपकी बिजनेस जल्दी में है। अरे रुक रुक, देखा आप लोगों ने, आजकल जानवरों में भी कार्य संस्कृति का अभाव है। दो को फाइल निपटाई और भाग गई। तेरा मर्द यम के बंधन से मुक्त हो गया। चल रखी, चल। क्या बेटी, क्या जो काम जिंदगी भर तेरे बाप दादा नहीं कर सके, उसे तूने एक बेटी होकर एक झटके में कर दिया बेटी। तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है बेटी, कुछ भी नहीं। ये पुरखों की अमानत है बेटी, इसे तू अब संभाल लेगी। पर मैं तेरे बगैर 2 दिन में जिंदा नहीं रह पाऊंगी बेटी, नहीं रह पाऊंगी।
मकान तैयार हो गया तो ब्राह्मण बुलाया। ब्राह्मण ने उस घर की मुख्य चौखट पर सिंदूर तिलक लगाया। गाय के गोबर से गणेश की मूर्ति का निर्माण कर मंत्रोच्चारण किया गया। फिर हरिद्र के तिल को एक ऊंचे से महापवित्र जल और गोमूत्र का छिड़काव किया गया और घर के अंदर देवदार की लकड़ी से हवन हुआ। वीर सिंह के दादाओं ने, गांव के खास खास लोगों ने, उनके रिश्तेदारों में, सयाणों के झुंड ने उस पवित्र घर के आंगन में सहभोज किया। मेरे दादा दादी माँ बाप उस भोज की कुछ बची हुई चीजें घर लाकर खाई। मेरी माँ चटकारे मारकर बताती, हम वीर सिंह के खेतों से गेहूं पिसवाकर उस घर पर आटा पहुंचाते, लेकिन आंगन से आगे उस घर पर उस भोज को हम नहीं ले जा सकते। हम उनके कपड़े धोकर लगा, जब तक कपड़े गीले रहते हैं उनमें अशौच रहता। हमारे हाथ का अशौच सूख जाने पर वे कपड़े सूखे होते। तब घर के लोग उन्हें अपने हाथों से घर के अंदर ले जाते और स्त्री पुरुष उन्हें पहनते, ओढ़ते, बिछाते या संभालते। हमारी पीढ़ियां सूखती थी, लेकिन हम कभी सूचे नहीं हो पाए। उस घर में जिसके भवन की दीवार पर मेरा हाथ छू जाने भर से पूरा भवन और उसके अंदर रखी चीज अपवित्र हो सकती थी, मैं वीर सिंह के साथ जीवन निर्वाह करने जा रही थी। मैं जा नहीं रही, ले जाई जा। मेरे कानों में जा 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 चल और चल चल के स्वर जोर जोर से गूंजने लगे। मेरा दूल्हा परंपराओं को तोड़ता आगे बढ़ रहा था और मुझे अपने बड़ेपन के जादू से खींचता चल रहा था। जवानी की जोश में वो अपनी सीमाएं तोड़ रहा था, अपनी धार को छोड़कर पराई धार की ओर लपक रहा था, खतरनाक धार की ओर। खुले तौर पर वो अपनी गृहलक्ष्मी बनाने ले रहे हैं। इस घटना दुर्घटना के सिर्फ दो गवाह थे, मेरी माँ पंडित के अलावा वो गाय भी गवाह बन गई थी, जिसकी पूंछ पकड़कर वीर सिंह ने नरक में पड़े हुए मेरे कर्जदार बाप का कर्ज माफ किए जाने की घोषणा की थी। बैठो बैठो। अरे नीचे क्यों, ऊपर बैठो मेरे साथ। मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे एक हम सुंदर और जवान औरत की जरूरत है, जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी बिता सकूं। पर मुझे कौन में भी तो सुंदर लड़कियां होती है। मैं आपके लायक नहीं, मैं नीच हूँ। तू नीच, इसीलिए तो मेरे भाई तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानेगी। लेकिन मैं तेरे रंग रूप पे फिदा हूं। तू हमारी पंचधार नहीं, इस धरती पर सबसे खूबसूरत बांध है। लेकिन मेरी माँ राजी से ना फंसती तो? घसीट कर ला ही था, वैसे ही ले आता। क्योंकि मुझे तेरी रेशमी बदन की सख्त जरूरत थी, इसीलिए तो रानी बनाकर लाया हूं। पर अब ठाकुरों के रिवाज तो कुछ और ही है ना? हाँ, हम ठाकुरों के रिवाज कुछ अलग है। सुन बैठ। हम सभी भाइयों की साझी बीवी है जिंदगी। हमारा कायदा तो तू जानती ही है कि जमीन जायदाद हिस्सों में ना बटे, इसलिए सिर्फ जेठा भाई ब्याह कर औरत लाता है। उस औरत पर हम सभी भाइयों का समान होता है। एक औरत के कोख से जन्मे बच्चे हम सभी भाइयों के साझे बच्चे होते हैं। बाप साझे तो जायदाद एक, भाई एक है, कुंबा एक है। पर जिंदगी के कपड़े मुझे क्यों लाए? क्योंकि मैं उसके साथ सो नहीं सकता था, वो जेठे भाई के साथ सोती थी। हमें मौके का इंतजार करना पड़ता था। कायदे के अनुसार पांचों भाइयों की तरह जिंदगी तुम्हारी भी औरत है। ऐसे में तुम्हारा मुझे लेकर आना सही है क्या? शादी मेरे जेठे भाई ने की थी। उस वक्त मैं छोटा था, बच्चा था। दिल दही मुझे नहलाया धुलाई करती थी। उसी ने सारी परवरिश की है मेरी। आज जब मैं बड़ा हो गया हूं तो दिल दही मुझे ललचाही निगाहों से देखती है। हमें मौके की ताक जोड़नी पड़ती। सुबह जब वो गौशाला में जाती, मैं भी पीछे हो लेता।
दरवाजा भिड़ा देता। उसकी उम्र मुझसे कई गुना ज्यादा थी। उसके गोबर से सने हाथ, बदबूदार बदन, मुझे तो उसे घृणा होने लगी। उस अंधेरे कमरे में गोबर मुख से सना सख्त फर्श होता। हमसे तो ये जानवर अच्छे। सुन, मैं बदबूदार अंधेर औरत से सोहबत नहीं, एक कमसीन हम चढ़ती जवानी की नई नवेली हसीना से मोहब्बत करना चाहता हूं। अकेले, बिना बांटे, दिल से दिल, तन बदन।
कि धर्मा छोरियों को कैसे उड़ा ले जाता है। मेरी तो नजर ही कुछ ऐसी है कि जिस बांध पर पड़े तो मैं पीछे हो गए। धर्मा जादूगर है, जादूगर। कोल्टा की बांधे कब और कितनी जवान होती, किसकी औरत शबाब में, इसका पूरा हिसाब उसके बाप 2.5 बरस से ज्यादा धर्मा रखता है। छुट्टी है कहाँ, मैं तरफता यहाँ, छुट्टी है कहाँ, जम्मू 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 पास मेरी जम्मू। जम्मू जम्मू की जवानी की धार पर है, वह हरे घास से भरे खतरनाक ढलान पर खड़ी, उधर ढलान और इधर बदल लेवा धर्मा। घास की पूरियों की तरह परत दर परत अपनी जवानी समेटे, इसमें कब बर्फ गिर जाए कोई नहीं जानता। जुल्फे तेरी शामे अवस्सी, आंखें हैं मैं खाना, चढ़ी जवानी चल दिल्ली, धर्मा है दीवाना। हाय 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 हाय, मर जाऊं तेरे हुस्न पर। तिरछी नजर से मैं देख आशिक के दिल को, कैसे तीरंदाज हो, सीधा तो चलो तीर को। बदले बदले से नजर आते हैं महाराज। हम तो ऐसे ही हैं, बदलने तो तेरा मुकद्दर आए। क्या चाहते हैं महाराज? तेरे रानी बनने का टेम आ गया है। सचमुच? और नहीं तो क्या, चल नई जिंदगी बना दूंगा। लेकिन मेरी किस्मत में सिर्फ ये घास और घास ही लिखी है। किस्मत को क्यों कोसती है प्यारी, किस्मत तो धर्मा बनाता है कोल्टा बांधो की। मेरे साथ चलेगी शहर तो मौज करेगी मौज। चल 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 चल। लेकिन बाबा? अरे बाबा 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 क्या करूं, कल को उसे कुछ हो गया तुझे कौन देखेगा, हैं? और मेरे साथ शहर चलेगी ना तो खूब पैसे कमाएगी, और अपना पैसा तो अपना ही होता है। फिर अपने बाबा को भी दिल्ली बुला लेना। क्या ये हर बात क्या छोड़ और मेरे साथ चल दिल्ली। लेकिन रखी? रखी की चिंता क्यों करती है, उसे भी साथ ले आएंगे। देखो देखो बहन देखो, क्या हो रहा है? धर्मा का जादू जम्मू पर भी चल गया। हे भगवान, धर्मा पूरा जादूगर है, जादूगर। हाँ भाई, वो जिसकी आंखों में एक बार इतनी जादुई नजर से झांक लेता वो बांध उसके पीछे होने थी। अरे क्या बताए भाई, वो प्यारी जंगल से चल देती, परिहारी ने अपना बर्तन चंधारा छोड़ दो उसकी चक्कर पकड़ ली। ये तो भी काम कर रही जवान माँ अपने झूठी के बच्चे का मुंह को भूल जाता है। अरे किसी के धनगार के गिरने या दुर्घटना होने की खबर तो चारों ओर फैल जाती थी, या फिर किसी घसियारी को बांध मार देता तो उसका पता भी सबको चल जाता था। लेकिन जिसे धर्मा उड़ा ले जाता तो उसकी कानों कान खबर ये अल्लाह हरामी है। रखे 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 जम्मू कहाँ है, शाम हो गई अब तक घर नहीं लौटी। पापा जम्मू घर नहीं लौटी है। क्यों, क्या हुआ मेरी बेटी को, कहाँ है वो? मैं क्या करूं? धर्मा 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 ये लो पकड़ लिया। क्या करते हो? मैं तो डर ही गई। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी लड़की मुझसे डरती भी है। मैं समझी कोई और है। मेरे रहते किसकी मजाल कि तेरे ऊपर नजर उठा के भी देख सके। हट, छोड़ो अभी, मुझे बहुत काम। बस तुम्हें काम की फिक्र रहती है, मेरी नहीं। तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो अपनी धार डालती क्या? अरे बाबा, तू नाराज हो गई। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। क्या?
पहले अपनी आंखें तो बंद करो। नहीं, पहले दिखाओ। अरे आंखें तो बंद करो। नहीं, पहले दिखाओ। अरे मेरी बात मानो मेरी रानी। नहीं, पहले दिखाओ। अरे आंखें एक बार। हाँ अच्छा बाबा, लो बन गया। ये हुई ना बात। लो अब अपनी आंखें खोलो। चूड़िया? नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा तुझे। अरे अपने हाथों से पहनाऊंगा मेरी रानी, मेरी बात तो मानो। पहले बैठो। अरे वहां नहीं, नीचे। मैं तो पहन लूंगी। अरे बैठो तो सही। अच्छा बाबा, ये हुई ना बात। ये अरे बस, दुखता है ना? अरे बस हो गया बाबा। हाँ कैसी लगी? ये लो, इसे अपने हाथों से पहन लो। अगले हफ्ते दुकान जाऊंगा, तेरे जैसे खूबसूरत कपड़े ला दूंगा। सच? हाँ मेरी पटरानी। हाँ ये तेरी आंखें सचमुच अपने आंखों में डूब जाने। अगले महीने तूने 18 की हो जाएगी। कहे तो जम्मू को तो अपनी जगह पहुंचा दिया। तू सौदे में अच्छा पैसा कमा लेंगे। परेशान क्यों होते हो काका? उसे जहां पहुंचना था पहुंच गए। मखमली पलंग पर होगी तेरी बेटी। सीधे सीधे बता दे वरना वरना क्या कर लेगा? सारे बेटी पैदा करके छोड़ देते हैं धार पर, और धरना से पूछते हैं बेटी कहाँ है? कौन बेटी? कैसी बेटी? किसकी बेटी? ठाकुर साहब मेरी बेटी मुझे दिला मेरी जन्म मुझे दिला दीदी क्यों रे? कहाँ है इसकी छोरी? इसकी छोरी तो महाराज दिल्ली छोड़ाया हूँ। इसकी छोरी वापस कैसे आएगी? वापस तो नहीं आ सकती महाराज। अगर आप हुक्म दे तो इसकी छोरी की पूरी कीमत देने के लिए तैयार हूं। वैसे भी धर्मा किसी को पैसा नहीं मारता। भाई उठो उठ। छोरी तो तेरी गई, भलाई इसी में है कि तू उसका तोल मोल कर ले और यहां से चलता बन। धर्मा इसकी छोरी की कीमत इसे दे दे। जो महाराज, ये रही तेरी छोरी की पूरी कीमत 10,000। अब निकलने और हाँ, दोबारा मत आना मेरे पास। शेर की नजर से शिकार ओझल हो सकता है, लेकिन ये कोल्टा बांधे तेरे नजरों से नहीं। गजब का शिकारी है रे तू। सब मालिक की कृपा है महाराज। तू तो जानता है वीर सिंह एक कोल्टा छोरी के साथ रहता है। रखी नाम है उस कुतिया का। रखी वीर सिंह को खुद समझाया, लेकिन उसकी तो मती ही मारी गई है। अब तुझे ही कुछ करना। मैं क्या करूंगा? पेट से है साली। पिछले 2 बार छोटे के हाथों दवा खिलाकर उसका कर्म गिरवाया था, लेकिन अब वो साली सियानी हो गई। पहले की वो कोई मुश्किल खड़ी करे। लालो से पैसे की चिंता मत करना, 1 के 10 दूंगा। जो महाराज पैसा है तो सब कुछ है। सुन, ये बात तेरे और मेरे बीच में रहे, वरना इस पंचधार में न तेरा शिकार रहेगा न धर्माधिकारी।
रखी वीर सिंह के बच्चे की मां रखी? ए रखी, क्या बात है? तू खामोश क्यों है? कुछ बोलेगी भी? मुझसे नहीं कहेगी तो तू किससे कहेगी? अभी अभी धर्मा आया था। क्या कहा उस हरामी ने? उसने कहा पूरा साइड चूसने के बाद तुम मुझे कोड़े छते की तरफ फेंक दोगे। ऐसा नहीं होगा रानी। धर्मा की बातें 100% झूठी साबित होगी। मेरी पटरानी, तू हमेशा मेरे साथ मेरे घर पे रहे। शहर के टूट जाने के बाद छत्ते की हिफाजत होगी। सचमुच महाराज? यकीनन। और हाँ, ये ले, तेरे लिए डॉक्टर दया से दवा लेकर आया हूं। इसे पी लेना। दवा? मैं कोई दवा नहीं पीऊंगी। तुम मुझे धोखा देते हो। पिछली 2 बार तुमने ताकत की दवा करके खिलाई थी और दोनों बार मेरा गर्म गिर गया। मैं कोई दवा नहीं पीऊंगी। अरे वो भी ताकत की ही दवा थी। ज्यादा गर्मी दिखा गई इसीलिए गर्म गिर गया। बस इस बार ऐसा नहीं होगा। दवा बदल कर लाया हूँ। पर मेरे अंदर तो ताकत की कोई कमी नहीं है ना। अरे मालूम है, पर डॉक्टर की सलाह है कि ऐसे वक्त में ये दवा औरत और बच्चे दोनों के लिए अच्छी होती है। अरे पी लेना मेरी रानी। मैं नहीं पीऊंगी। अरे पी लेना। मैं ये दवा नहीं। अरे मेरी रानी, मैं नहीं पी पीऊंगी। लेना। मैं नहीं पीऊंगी। अरे पी लेना। अब तुम आराम से बैठो यहाँ। बैठ। हाँ, दवा अपना असर दिखाना अब शुरू करेगा। दवा पीने के बाद प्यास लगती है। मैं पानी लेकर आया, तू यहीं रहना। मैं फिर मां बनने से वंचित रही क्योंकि वीर सिंह के भाई मुझे अपनी औरत नहीं मानते थे। मेरी कोख से बच्चा जन्म लेता तो वह उनकी सांझी अनबटी जायदाद में हिस्सा मांगता। वे लोग जायदाद को बंटने नहीं देते। कहते हैं कि औरतें पराए घरों से आती है, इसीलिए आपस में लड़ती रहती है। सभी भाइयों की एक ही औरत होगी। किसी पीढ़ी में भाई चाहे जितने भी हो, जायदाद वैसे की वैसी ही रहती है। मकान, आंगन, सागवाड़ी, गौशाला, घराट, कोठार, खेत, खलियान और जंगल, किसी का भी बंटवारा नहीं किया जाता। जायदाद एक है, भाई एक, कुंबा एक। तब मैं जवान थी, मेरा शरीर बांझ नहीं था। मां बनने की मेरी लालसा कायम थी। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मैं वीर सिंह के जैसे एक गठे हुए एक बदन के बच्चे की मां बनूंगी। वह दिन नहीं आया। एक दिन क्या हाल है रखी? धर्मा, तू यहाँ? ठाकुर साहब घर पर नहीं है, तू चला जाए यहाँ से। मेरे जाने से तेरा भला हो जाता तो मैं चला जाता। क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि तेरे आंगन का फूल खिलने से पहले ही फिर तू चल गया। मैं तो सुनना नहीं चाहती, तू चला जाए यहाँ से। देख रखी, तू मुझे गलत मत समझ। मैं तुझे बाजार की नहीं, किसी के घर की शोभा बनाना चाहता हूं। जहां तेरी कद्र होगी, जहां तेरे कुल के कारण तेरे साथ कोई भेदभाव नहीं बढ़ता जाएगा, जहां तेरी ममता का खून नहीं किया जाएगा। समझ? मैं अपनी कोख से सिर्फ वीर सिंह के बच्चे को ही धरती माँ की गोद में रख सकती हूँ। हाँ, तो तू ऐसा कर कि अब की बार तेरा गर्व है ना, तो मुझे खबर कर दे। तू मेरे साथ चलना, तू वीर सिंह के बच्चे को जन्म देगी और बुढ़ापे में वो तेरी
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुझे पत्नी के तौर पर नहीं, नौकरानी के तौर पर रख ले। मैं वीर सिंह के नाम पर जीना चाहती हूँ। मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। ऐसा भी हो जाए, मैं तुझे नौकरी दिलवा, ठीक? मैं चलता हूँ। और हाँ, इस बार तेरा गर्व रहे ना, तो मुझे खबर कर देना, मैं उसी दिन आ जाऊंगा तुझे लेने के लिए। मैं हाँ या ना कुछ न कर पाई। वो अगर जाती तो धर्मा के साथ चली जाती और कहीं नौकरानी बनकर भी अपना जीवन हंसी खुशी बिता सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो वीर सिंह की थी और वो दिन कभी नहीं। धर्मा मर गया, वो जेल में मरा। उसके खिलाफ ना जाने कई मुकदमे अलग अलग शहरों में चल रहे थे। उसे मरे अभी कई बरस बीत गए, तब रखी जवान थी, आज वो घाट के लिए तैयार है। वीर सिंह की पहली पत्नी दिलदेई, रखी की 100 ला औलाद मरी। वीर सिंह के बड़े भाई पाल सिंह, मान सिंह और रणधीर सिंह तीनों मर गए। सिर्फ हयात सिंह जिंदा है, जो अब 60 का हो चला है। 2 साल पहले 18 साल की सती को ब्याह लाया है। वीरू अभी जवान है, जाकर उसे देख लो।
यह अच्छा नहीं है। तो क्या जवान पति के होते मेरा तेरे से कहना अच्छा है? अरे अच्छा बुरा का पता तो तब चलेगा जब वीरू तुझे दूध का देगा। वो मेरी समस्या है। तू पछताएगी सकते। तू मुझे छोड़, अपनी लाठी पकड़ कर तू पछताएगा। अरे तेरे तो मट्टी ही मारी गई है। बड़ा मुझे काले कानून समझाने वाला। उससे तो बात करना ही बेकार है, सारा मजा ही खराब कर दिया। बड़ा तो मजा नहीं। जेठा कहाँ है? अरे जेठा कहाँ है? पता दिल लगी ना कर, जल्दी बता। बुढ़ापे की टिप्पणी तो बचती नहीं है। दया होकर डंका बजाने की जवानी कर गई। बकवास बंद कर। तू जेठे की लुगाई है, मेरी नहीं। लुगाई तो मैं तेरी भी हूँ। अपने घर नहीं रखोगे राजा। मैं रखी का मालिक हूँ, और मेरा हयात सिंह। रखी हयात सिंह को सौंप दो। जिनका मालिक चिट्ठी और अब हयात सिंह से मेरा काम नहीं चलता। रखी नीच है, मैं भी नीच हो गया हूँ। तो तुम अपनी चंद्राएं क्यों नहीं करवा रहे थे? हाँ, चंद्रायन। रखी में रखा ही क्या है? कोरे छत्ते को देखने से क्या हासिल होगा तुम्हें? नहीं, जिसे हाथ पकड़कर घर लाया उसका साथ निभाना चाहिए। अरे मैं भी तो तुम्हारे घर आई हुई हूँ। देखो कितनी से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे बच का राज देगा, तुमको वो पानी कौन देगा? मुझसे मिलने का अपना रास्ता छोड़। अरे सुनो तो, रुको तो। अरे छोड़ भी। ठीक है, तो फिर इसका फैसला सयानों के सामने होगा। वीर सिंह और सत्य की ये बातें मैंने खुद सुनी। मैं सत्य को दोष नहीं देती, वो जवान औरत थी, उसे एक काबिल मर्द की जरूरत थी। वीर सिंह कायदे से उसका पति था। गांव में किसी नौजवान से आंखें लड़ाती तो सयाने न जाने किसके गर्दन उतरवा देते। जवानी में ठहराव न मिले तो औरत बिफर जाती है। बिफरी सत्य ने भी जिद पकड़ ली। फिर सयानों की बैठक शुरू हो गई। सत्य, तेरी क्या शिकायत है? ये अपने जेठा पति के साथ ऐसे रहती है जैसे वो इसका भाई। इसका दूसरा पति वीर सिंह अभी कायम है। वीर सिंह, तुम सत्ती के साथ क्यों नहीं रहते? मैं रखी का मालिक हूँ। तू रक्षी को छोड़ क्यों नहीं देता? गिर गया हूँ महाराज, रखी को नहीं छोड़ सकता। सवाल ये नहीं कि तुम रक्षी को छोड़ सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुमने सत्ती को किस आधार पे छोड़ रखा है। सती से मैं नहीं, जेठा हयात सिंह ने शादी की है। वीर सिंह, अब तुम हमारे रीति रिवाजों पर हमला कर रहे हो। तेरा बड़ा भाई जेठा हयात सिंह सत्ती को ब्याह कर घर आया। हमारे समाज में ब्याह जेठा ही करता है। दुल्हन जेठे के नाम से ही आती है। छोटों का उस पर साझा अधिकार होता है। मेरी औरत रखी है, मुझे सती की जरूरत नहीं। जरूरत तुम्हें नहीं, तुम्हारे कुल को है। तुम्हारी पहली पत्नी गिर गई और उससे पहले की पत्नी मर गई। दोनों बगैर कोई संतान छोड़े मर गई। हयात ने कुल को बढ़ाने के लिए ब्याह किया है। तो इसमें मैं क्या करूं? हयात सत्ती के काबिल नहीं रहा। ऐसी सूरत में उसका छोटा पति होने के नाते जरूरी है कि तुम सत्ती को अपने साथ रखो। मैं नहीं रख सकता, उसे मायके भेज दो। ऐसा नहीं हो सकता। सत्ती को तुम्हें रखना ही होगा, उसे तुम्हारी जरूरत है। रखी को भी मेरी जरूरत है। रखी नीच है, उसके होने ना होने से कोई मतलब नहीं निकलता। शास्त्रों के अनुसार सत्ती तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें उसे रखना ही होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, रखी के साथ अन्याय होगा। तुम्हें ऐसा ही करना होगा। ना करूं तो इंद्र के प्रजा की बढ़त उठ जाएगी, कुल पर धक्का लग जाएगा, समाज भरने में विचार फैलेगा, बड़े भाइयों को कोई पानी देने वाला नहीं होगा। तुम अपनी चंद्रायण करवा लो। तो क्या एक गिरे हुए इंसान की चंद्रायण संभव है? अगम्य गमन, अगम्य गमन, अर्थात वहां जाना जहां नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाना। अर्थात ऊंचे कौम का आदमी नीच औरत के साथ रहने लगे, या फिर कोई ऐसा
हिस्सेदारी के साथ हम रिश्ते कर रहे हैं। जो रिश्ते के मुताबिक वो उसके साथ नहीं रह सकता, उसके साथ शादी नहीं कर सकता, तो वो अपने किए पे पछतावा कर सकता है। ऐसा करके उसकी शुद्धि हो सकती है। चंद्रायन संभव है। जान, पंडित जी, इसके लिए क्या करना होगा? वीर सिंह पवित्र यमुना में स्नान करके गौमूत्र पी ले, पूजा हवन कराए, ब्राह्मणों को दान दे, तत्पश्चात आत्म जो आप तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत उनके चरण छूकर उन्हें दक्षिणा दे, तो वह फिर से शुद्ध हो सकता है। इसके बाद मैं बिरादरी में शामिल हो पाऊंगा? हाँ, शुद्धि के बाद तुम अपने बिरादरी के संगत में शामिल हो सकते हो। क्या मेरी चंद्राई नहीं हो सकती महाराज? शुद्धि के लिए शामिल हो। ओम पवित्रो पवित्वा सर्वान् स्थान गतो विवा यदि विप्र वृंदे साध्यां साध्यां तरसुचि साध्यां तरसुचि। यह सब हमें नहीं मालूम। मुझे छोड़कर मत जाओ। महाराज, मुझे बताया मैं कहाँ जाऊँ? मेरी शुद्रा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे सवाल पूछे? तुझे सिर्फ सुनने का अधिकार है, बोलने का नहीं। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कैसे जीऊँगी? कहा ना, इस बात का जवाब हमें नहीं देना है। मेरा कसूर क्या है? मुझे वीर सिंह के घर से क्यों निकाला जा रहा है? तूने ठाकुर के घर में बैठने की हिम्मत कैसे की? नहीं, वीर सिंह अपनी पुश्तैनी कर्ज के बदले मुझे ले आया था। मैं खुद नहीं आई थी, लाई गई थी। तू जवान थी, इसीलिए लाई गई थी। इच्छा की पूर्ति के लिए आमतौर पर औरत की जरूरत होती है। वीर सिंह तुझसे अब तक कर्ज नहीं मांगेगा, हम तुझे मुक्त करते हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ? तेरे लिए तो पूरा हिंदुस्तान खुला पड़ा है, तू जहां चाहे जा सकती है, हम तुझे रोक नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान भर में मेरी बिरादरी की औरतें कोठों पर बैठी हुई है, तो क्या मुझे भी उसी रास्तों पर धकेला जा रहा है? यह सब हमें नहीं मालूम, तुझे जहाँ जाना हो चली जा। नहीं, ऐसा न्याय न करो। न्याय अन्याय नहीं, हम ज्यादा जानते हैं। तू पंचधार में नहीं रह सकती, तू एक बुरी मिसाल है। तुझे अपनी चौहद्दी में देखकर गांव के नौजवानों को बुरी बातों की ओर बढ़ने का साहस मिलेगा। मुझ पर रहम करो। मुझे वीर सिंह के खेत का एक टुकड़ा दे दो जिसमें मैं अपनी झोपड़ी बनाकर रह सकूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पंधार में मौजूद रहने से पंधार का जमीन जायदाद, आलीशान भवन, खेत खलिहान, खराट कोठा, जंगल और घासी नब्बे टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएंगे। भाइयों का आपसी मेल खत्म हो जाएगा, हमारे लंबे चूल्हे छोटे हो जाएंगे। ऐसा अनर्थ न करो, मुझे वीर सिंह से अलग न करो। वीर सिंह बानाम शक्ति है। और मैं तुम्हारे लिए या नारद, यम, या बल जैसे धर्मशालों ने पोथियां लिख के छोड़ गए हैं। अच्छा, मैं वीर सिंह की स्टेज सजाने वाली बेबस की नहीं हूँ। एक बहुत बड़ी हस्ती हूँ। मेरे बारे में बड़ी बड़ी पोथियां लिखी गई है। पंडित जी समझे हो?
के नाम पर सिर्फ ये चीखने हैं जो तन पर ये फट गए और फटते जाए। रहने के लिए मेरे पास ये खुली गुफा, हजारों वर्षों से हमारी पीढ़ियों की 2 बालिश जमीन की तलाश जारी है। खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझसे कोई मजदूरी भी नहीं करवाता, इसलिए नहीं करवाता कि सयाणों का फैसला है कि गांव छोड़कर चली जाओ। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं अपने मन में उठने वाले सवालों को भी छाती में सजोकर दुनिया से चली जाऊंगी? सवाल मत पूछ, बात बता। अच्छा, तो ये भी सयाणों की पंचायत है? वहां भी हमें यही कहा जाता है, सवाल मत पूछ, बात बता। रब से उत्तेजित मत करो, अपने मन की बात करने में। माफ करना है, उत्तेजना में भूल गई। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, एक बात और लिखिए कि रखी गंगा जमुना के जल से ज्यादा पवित्र है। गंगा जमुना में जगह जगह गंदे गंदले नदी नाले आकर मिलते हैं, फिर भी वो पवित्र मानी जाती है। मैं रखी घाट पर जाने को तैयार शुद्रा रखी, बगैर कसम खाते सच के सौगन झूठे खरे भी खाते हैं कि पवित्रता की जांच करने के लिए पृथ्वी की सारी औरतों को एक भट्टी में डाला जाए तो मैं उससे जिंदा बेदा हंसती मुस्कुराती बाहर निकल आऊंगी। मैं वीर सिंह क्यों कर रही? मेरी जिंदगी में 3 बार धरना मेरे पास है, उसे वीर सिंह के भाई भेजते थे। मैं भाग जाती तो वे सस्ते में धर्मा से मेरा सौदा कर लेते, और भागी नहीं, मैं नहीं भागी। पंचधार के ढलानों पर वीर सिंह की गाय चराती थी, फिसलते ढलानों पर 4 हथेली पर रख घास काटती रही। हाथ पर मैंने अपने को फिसलने नहीं दिया। मैं उस आदमी से प्यार करती जिसने मुझे संभाला, जी जान से प्यार करती। पंचधार पर मैंने अपने को बहू भी संभाल कर रखा। मैं एक हार की होकर रही। कुछ सवाल पूछ रही थी? नहीं महाराज, मैं आपसे क्या सवाल पूछ सकती हूँ? मुझसे गलती, लंबी बात करके मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया। नहीं, तुम चाहती क्या? आखिर क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि पंचधार फट जाए, भूकंप का एक झटका आए, तगड़ा भूचाल और इस पहाड़ का जोर ही उठे। पंचायत के तप्पड़ से यमुना माई की फाट तक के ढंगारों ढलानों में बेशुमार गहरी चौड़ी चौड़ी खाइयां बन जाए। पंचधार खंड खंड हो जाए। भूखे नंगे पर्वत तिरस्कार की नुकीले कांटों की सेज पर टिके। मेरे अपंग शरीर में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन इस गुफा में बैठकर मैं उसी भूचाल का